गुड मॉर्निंग ऑल। टॉपिक 3 एंशियंट पार्ट का आज हम आप लोगों के बीच में देने जा रहे हैं। जो चैप्टर 1 का ही टॉपिक 3 के आज इन डिटेल हम कर रहे हैं, जिसमें नाम है उसका मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज development of urban centers. Mohenjo-daro is the most well-known site to be discovered was Harappa. The Mohenjo-daro settlement is divided into two sections. That is the first sections of one smaller but higher, and the other much bigger but lower. यानी इसमें ये कहा गया है कि मोहनजोदारो का जो सेटलमेंट था उसको दो भागों में बांटा गया था। एक भाग तो वो था जो छोटा था लेकिन वह ऊंचा था। दूसरा ये कह रहा है कि ये बड़ा था लेकिन वह नीचा डाउनफॉल में था। दीज आर डिजाइनेटेड एज द सिटाडल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। द सिटाडल ओन्स इट्स हाइट to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. The lower towns was also walked surveyors. Buildings were built on platform which served as foundations. Other sign of planning include bricks which were either sun dried or baked. Laying situations of out drains in हड़प्पन्स, यानी हड़प्पा में जो सीवरेज का व्यवस्था था, ड्रेनेज का कैसा व्यवस्था था, नाला कैसे बनाए जाते थे, उसके बारे में इन डिटेल है। नाउ दिस टॉपिक in detail. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. बहुत ही सावधानी तरीके से इस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था। जो नगर में जो टाउनशिप था इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, वो टाउनशिप काफ़ी डेवलपमेंट, और इतनी डेवलपमेंट जो आज के डेट में भी उतनी मॉडर्नाइज एज में डेवलपमेंट नहीं है, चूँकि वो पूरे शहर के बीचों बीच और पूरे नगर से कनेक्टेड होता था, और वह कनेक्टेड वेस्टेड वाटर को निकालने के लिए ये सारे सिस्टम बनाए गए थे। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट along on approximate grid pattern interesting at राइट एंगल्स। यानी ये भी कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हड़प्पा में कि जो रोड का निर्माण होता था या ड्रेनेज का निर्माण किया जाता था, ये काफ़ी बिल्कुल केयरफुली सावधानी पूर्वक इस काम को किया गया है। इतनी सावधानी पूर्वक कि जो रोड का निर्माण होता था वह 90 डिग्री मतलब एंगल के रूप में वह डिजाइन फॉर्म की जाती थी, जिससे रोड के दोनों साइड से ढकी हुई नाली बनाई जाती थी, जिस पर रोड पर जो रेनफॉल हो वह दोनों साइड में जाकर के वह पानी मतलब नाला में इंक्लूड हो जाए, और उसका कनेक्टिविटी शहर से दूर वह एक दूसरी जगहों पर निकालने का प्रोविज़न बनाया गया था। प्रत्येक घर के जो नाली होता था उस नाली को भी एक मेन सीवरेज से उसको कनेक्ट की जाती थी, जो वेस्टेड वाटर निकालने के लिए माना जाता था। Streets with drains were laid out first and then houses were built along them, जो कि इस बात को पुष्टि करता है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स के बारे में कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर किस प्रकार का डिजाइन था, तो कहता है लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाए जाते थे उसी टाइप से बनाई जाती थी, जिसका सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्टिविटी के रूप में उसको प्रोवाइड किया जाए। The country yard was probably the center activities such as the cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. यह दोनों रूप में इस चीज़ को इंडिकेट करता है। द सिटाडल
मीन्स दुर्ग होता है वह फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स को सराउंडिंग एरिया से उसको कवर की जाती है। इसमें कहता है कि ऑन द सिटाडल एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड दैट दे वेयर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, यानी इसका जो निर्माण होता था यह पब्लिक पर्पसेस के रूप में की जाती थी। सपोज कि कोई राजा है, उस राजा के जितने भी किला होता था उसको किलेबंदी की जाती थी, जिससे राजा के इंटरनल पार्ट में कोई एक्सटर्नल पीपल एंट्री न ले या कोई बाहरी रूलर्स उस पर मतलब हमला न करे। इसके लिए उस दुर्ग को फोर्टिफाइड की जाती थी। The Great Wath was a large rectangular tank in a country yard surrounded by a corridor on all four sides, यानी चारों साइड से जो रेक्टेंगुलर टैंक का निर्माण कराया जाता था, जिसमें स्नान करने के लिए जो स्नानागार होता था उस चीज़ को वह टैंक के रूप में डेवलप की जाती थी, जो वह एक कॉरिडोर के रूप में वह व्यवस्थित होता था और उसी टैंक के माध्यम से उस वाटर को मतलब वेस्टेज वाटर के रूप में उसको निकासी करने का काम किया जाता था। अगर हम बात करें सिटाडल का, तो एट साइट्स सच एज द धौलावीरा एंड लोथल एट प्रेजेंट इन गुजरात, द इंटायर सेटलमेंट वाज fortified and sections within the town were also separated by walls, जो कि walls के separated रूप में उसको घेराबंदी की जाती थी। The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height, जो काफ़ी हाइट पर होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी मौका मिले तो दरभंगा जाने का प्रयास कीजिए और महाराज का आप किला देखें तो पता चल जाएगा कि इस एंशियंट हिस्ट्री में जो सिटाडल का प्रयोग है वह फोर्टिफाइड किस रूप में की जाती थी, जो राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। टॉपिक 4, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस ब्रुअल्स, यानी कहा जाता है कि किस प्रकार से जो सामाजिक विभिन्नताएं थी उस रूप में आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मत है और आर्कियोलॉजिस्ट जनरली रूप में यह किस रूप से स्ट्रेटजी के रूप में इस चीज़ को देखता है। तो इसमें इन दिस पॉइंट आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within particular culture. These include studying rurals, यानी कहा जाता है कि जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस था लोगों के बीच में, जो लोग खास करके उस शहर में रहते थे, पार्टिकुलरली उसकी जो कल्चर होता था उस कल्चर के बारे में भी स्टडी किया गया है। कहता है कि एट ब्रुअल्स इन हरप्पन साइट्स द डील वेयर generally laid on pits in some instances, कुछ उदाहरण के रूप में भी बताया गया है कि जब dead were brewed with copper mirrors, but the Harappan did not believe on buying or precious things with the dead. So, and the second subtopic of looking for luxuries, ये लग्जरी कैसा होता था, कैसे आरामदायक रूप में उस चीज़ को देखा जाता था, उसके भी बारे में बताया गया है कि अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज द यूटिलिटेरियंस एंड द लग्जरीज। द first category includes objects of daily used made easily out of the ordinary materials such as the stone and clay, जो कि यह ordinary material के रूप में जैसा कि stone और clay के रूप में indicate करता है। Objects were luxuries if they are rare or made फ्रॉम कॉस्टली, जो काफ़ी महंगा होता था, महंगे रूप में बनाई जाती थी उसको। नन लोकल मटेरियल्स
और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी महंगा होता था, आरामदायक होता था, और रूलर्स खास करके राजा इस रूप में इसका प्रयोग करते थे, दूसरा कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकते थे, उसके बारे में यह इंडिकेट करता है। तो यह है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का टॉपिक 3 और टॉपिक 4 हम इंक्लूड किया है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर निर्माण था, जो नाले का निर्माण था, और जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, यह काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन के रूप में डेवलप किया गया था। और यह डेवलपमेंट कहा जाता है कि काफ़ी मॉडर्नाइज होता था, और उसकी मैपिंग की जाती थी, मैपिंग के माध्यम से उसको बनाया जाता था, और बिल्कुल एक मेजरमेंट यूनिट इस प्रकार से बनाया गया था जो कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो, जैसा कि इतिहासकार इस ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स चैप्टर्स में इंडिकेट किया है, खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशंस के रूप में, जो काबिल तारीफ है। और इतिहासकार को जो भी इंस्क्रिप्शंस मिला है उस इंस्क्रिप्शंस के आधार पर जो बात पुष्टि किया गया है इतिहास में, वह बिल्कुल यह एक फैक्ट रूप में मानते हैं, जो आज के आधुनिक एज में यह शहर और यह मॉडर्नाइजेशन सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है जो उस समय फॉलो होता था। तो आज के लिए मैं इतना ही है, टॉपिक 3 और 4। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। इसी के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।